औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात सोम इस्लामियात में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बाब पंजम हुस्ने मुआमलात मुआशरत, जिसका सबक नंबर 1 बाहिमी ताल्लुकात हमने पढ़ा। हमने जाना कि हुकूकुल इबाद यानी कि बंदों के हुकूक में किन किन लोगों के हुकूक शामिल हैं। हमने जाना कि अपने वालिदैन का अदब व एहतराम, उनका कहना मानना, अपने असातिज़ा के साथ एहतराम का और हुस्न सलूक का बर्ताव करना, अपने पड़ोसियों, अपने बहन भाइयों, अपने साथियों और रिश्तेदारों के साथ बना कर रखना कितना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हमने सीखी। तो आइए अब इसको मज़ीद हम याद करते हैं। तो अपनी मश्क को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपने अपनी पेंसिल्स को अपने हाथों में ले लीजिए ताकि आप दुरुस्त जवाब के गेट दायरा लगा सकें। पहला है हुकूकुल इबाद से मुराद है बंदों के हुकूक। नंबर 2 अब्द का मतलब है बंदा। नंबर 3 दीन इस्लाम ने विरासत में हकदार बनाया है ख़वातीन को। नंबर 4 इंसानों में सबसे अच्छे सलूक के हकदार हैं वालिदैन। नंबर 5 अगर रिश्तेदार गरीब हों तो उनकी मदद करें माली। अब आते हैं ज़ख़ीरे अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर करें। अच्छे, रूहानी, फरमा बरदारी, एहतराम और पुरसुकून, ये 5 अल्फाज हैं जिनको हम अपने खाली जगह में पुर करेंगे। पहला है हम पर वालिदैन का ये हक है कि उनकी डैश करें, फरमा बरदारी करें। नंबर 2 मिलजुल कर रहने से घर का माहौल डैश रहता है, पुरसुकून रहता है। नंबर 3 उस्ताद को डैश बाप कहा जाता है, रूहानी बाप। नंबर 4 हमारे पड़ोसी हमारे डैश सलूक के हकदार हैं, अच्छे सलूक के। नंबर 5 आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वसल्लम ख़वातीन का बहुत ज़्यादा डैश करते थे, बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। अब दिए हुए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखेंगे। तो पहला सवाल है हुकूकुल इबाद से क्या मुराद है। इस सवाल का जवाब प्यारे बच्चों सफ़ा नंबर 68 पर मौजूद है। पहली 2 लाइनें हैं पहले पैराग्राफ की कि दीन इस्लाम में हर इंसान के दूसरे इंसान पर कुछ हुकूक हैं। इन हुकूक को हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक कहा जाता है। नंबर 2 असातिज़ा कराम से हुस्न सलूक पर मुख्तसर नोट लिखें। तो सफ़ा नंबर 69 पर असातिज़ा कराम से हुस्न सलूक में देखिए आपने मुख्तसरन बयान करना है कि उस्ताद को रूहानी बाप भी कहा जाता है। असातिज़ा का ये हक़ है कि उनका एहतराम किया जाए, उनकी हिदायत पर अमल किया जाए, उनकी बात तवज्जो से सुनी जाए और उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात ना की जाए। यहाँ तक जो है ये आप इसका जवाब लिखेंगे। अब आता है रिश्तेदारों से हुस्न सलूक की चंद सूरतें लिखें। इस सवाल का जवाब आपको सफ़ा नंबर 70 पर मिलेगा पहले पैराग्राफ में कि रिश्तेदारों से हुस्न सलूक की कई सूरतें हैं। अगर रिश्तेदार गरीब हों तो उनकी माली मदद करना, बीमार हो जाएं तो उनकी अयादत करना, गम और खुशी के मौक़ों पर उनका साथ देना और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना रिश्तेदारों के हुकूक में शामिल है। रिश्तेदारों से हुस्न सलूक की कई सूरतें हैं। अगर रिश्तेदार गरीब हों तो उनकी माली मदद करना, बीमार हो जाएं तो उनकी अयादत करना, गम और खुशी के मौक़ों पर उनका साथ देना, उनके ज़रूरियात का ख्याल रखना, ये सब रिश्तेदारों के हुकूक में शामिल है। आते हैं दिए हुए सवालात के तफसीली जवाब की तरफ। पहला सवाल है कि वालिदैन के साथ अच्छे सलूक की वजाहत करें। इस सवाल का जवाब प्यारे बच्चों आपको सफ़ा नंबर 68-69 पर मिल जाएगा, जिसमें हेडिंग है कि वालिदैन से हुस्न सलूक। तो आपने यहाँ पर लिखना है कि इंसानों में सबसे पहले अच्छे सलूक के हकदार हमारे वालिदैन हैं। अल्लाह ताला ने हमें वालिदैन से नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। इरशाद बारी ताला है और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। हमारे वालिदैन के हम पर इतने एहसानात हैं कि हम सारी ज़िंदगी उनकी खिदमत करें तो उसका बदला नहीं चुका सकते। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनकी फरमाबरदारी करें, उनसे अब ऊँची आवाज़ में बात ना करें, उनका हर हुक्म माने। जब वो बुढ़ापे की उम्र में पहुँच जाएं तो उनका सहारा बने और उनकी खिदमत करें। यहाँ तक प्यारे बच्चों आपने इसका जवाब देना है। अब सवाल नंबर 2 आता है कि कुरान मजीद और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वअस्हाबिहि वसल्लम की रोशनी में बहन भाई और साथियों के साथ हुस्न सलूक वाज़े करें। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा सफ़ा नंबर 59 पर और 70 पर, यानी कि 69 पर आप देखिए हेडिंग है बहन भाइयों से हुस्न सलूक। आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बहन भाई भी अल्लाह की नेमत है।
ہمیں ان سے ہمدردی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ دین اسلام ہم بہن بھائیوں کے آپس میں حسن سلوک کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد پھر آپ ہیڈنگ ڈالیں گے ساتھیوں کے ساتھ اچھا سلوک، جو کہ صفحہ نمبر 70 پر موجود ہے، کہ انسان اس معاشرے میں اکیلا اور الگ تھلگ زندگی نہیں گزار سکتا۔ آخری 2 لائنیں ہیں کہ دین اسلام ہمیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا سبق دیتا ہے۔ ہمیں اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ مل کر اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ ذہنی آزمائش کی طرف آتے ہیں کہ گھر میں امن و سکون کے لیے کیا ضروری ہے، اور تحقیق ہے کہ ہمیں اپنے امی ابو یا گھر کے بڑوں کی مدد سے اپنے اندر اخلاقی خوبیاں تلاش کریں۔ اپنے اندر مزید کون سی خوبیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کریں۔ سرگرمیاں برائے طلبہ میں آتا ہے کہ اپنا جائزہ لیں اور بتائیں کہ اسکول میں آپ اپنے اساتذہ کے حقوق کیسے ادا کرتے ہیں، اور سبق میں دی گئی احادیث کا چارٹ بنا کر کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔ رہنمائی اساتذہ میں آتا ہے کہ آپس میں حسن معاملات کے متعلق امور کی فہرست بنائی جائے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم ہے، آپس میں تحفہ دیا کرو، اس سے محبت بڑھے گی، کے مطابق ایک دوسرے کو تحائف دینے کی، ترغیب دینے کی سرگرمی کا اہتمام کیا جائے۔ میرے پیارے بچوں، آپ نے اس مشق کو کرنے کے بعد بہت اچھی طرح سے جان لیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ فرما برداری سے پیش آنا کیا ہوتا ہے اور کس طرح ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی جانا کہ استاد کو روحانی باپ کا درجہ دیا گیا ہے اسلام میں، اور پڑوسیوں کو کتنا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے اور ساتھیوں کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں کے حقوق۔ تو یہ سارے حقوق یاد رکھیے گا اور ان کو اپنی عملی زندگی میں بھی اپنائیے گا۔ اسی پیاری بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔